नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल से राजस्थान जाना हुआ आसान, कुल्लू जयपुर के लिए शुरू हुई हवाई यात्रा। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से अब राजस्थान के जयपुर से हवाई उड़ान शुरू हो गई है। ऐसे में इस उड़ान का अब शुभारंभ कर दिया गया है और जयपुर से भुंतर 56 यात्री हवाई उड़ान के माध्यम से पहुंचे। इसके अलावा भुंतर से भी 21 यात्री जयपुर के लिए रवाना हुए। जानकारों के अनुसार यह हवाई उड़ान हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होगी। वहीं इस हवाई उड़ान से अब राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को भी काफी फायदा मिलेगा और सैलानियों को काफी कम कीमत में हवाई उड़ान का भी मजा मिलेगा। हिमाचल की प्राकृतिक खेती उत्पादों के समर्थन मूल्य की घोषणा। हिमाचल प्रदेश की सुकून सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक खेती उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग की कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान एजेंसी ने प्राकृतिक खेती से उगाए गए मक्के की खरीद के लिए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की घोषणा की है। आपको बता दें, सुकून सरकार प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है। एचपी मिल्क फेड बना रहा बकरी के दूध का घी। 1800 रुपए प्रति किलो की दर से जाएगी बिक्री। बकरी का घी अपने पाचन गुणों के लिए माना जाता है। यह पाचन में अच्छा माना जाता है, पाचन तंत्र को शांत रखता है और आंत को स्वस्थ बनाए रखता है। प्रोटीन और कैल्शियम के गुणों से भरपूर बकरी के दूध का घी अब जल्द ही एचपी मिल्क फेड या हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के केंद्रों पर भी मिलने लगेगा। मिल्क फेड के मार्केटिंग मैनेजर डॉक्टर संदीप ठाकुर बताते हैं कि इस परियोजना के अच्छे नतीजे मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। पंजाब की कृषि मंडियों में हिमाचल में धान खरीद पर रोक। अब नालागढ़ व मलपुर में ही होगी बिक्री। हिमाचल के किसानों का धान पंजाब की मंडियों में लेना बंद कर दिया है। पिछले 2 सालों में यहां के किसान चोरी छिपे पंजाब किसानों की जमीन के फर्ज के नाम पर धान बेचते थे। इस बार पंजाब की मंडियों में हिमाचल के किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। इस बार हिमाचल में नालागढ़ व मलपुर में खुले खरीद केंद्रों में ही सारा धान बिकेगा। बीबीएन में इस बार 3,750 हेक्टेयर जमीन पर धान लगाया गया है। यहाँ पर करीब 18,000 मीट्रिक टन धान होने की उम्मीद है। सीएम सुक्खू ने कनाडा में बसे हिमाचली प्रवासियों से हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश का किया उद्घाटन। कनाडा में रहने वाले हिमाचली प्रवासियों ने रविवार को ओटावा के पार्लियामेंट हिल में दूसरे वार्षिक दशहरा समारोह का आयोजन कर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक विशेष ऑडियो संदेश के माध्यम से हिमाचली प्रवासियों को बधाई दी और उन्हें राज्य के विकास में योगदान देने और विशेषकर हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने बंद की योजना, हिमाचल में दिखेगा असर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपो में अब अगले महीने से दालें महंगी दरों पर मिलेंगी। राज्य सरकार डिपो में 3 दालें देती है, जिसमें से चना दाल महंगे होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने एक योजना के तहत राज्यों को दाल चना सस्ती दरों पर दिया और करीब 8 महीने से यह योजना चल रही थी, मगर अब केंद्र सरकार ने अपनी योजना को बंद कर दिया है। ऐसे में अब दालों के मूल्यों पर असर पड़ेगा और चना दाल जो यहाँ पर बीबीएन परिवारों को 38 रुपए प्रति किलो मिल रहा था वो महंगा हो जाएगा। इसके साथ एपीएल को चना दाल 48 रुपए प्रति किलो दिया जा रहा है, जिसके दाम भी बढ़ जाएंगे। सड़क पुल परियोजनाओं के उन्नयन के लिए 293 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार 5 प्रमुख परियोजनाओं के उन्नयन के लिए केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से 293 करोड़ रुपए का उपयोग करेगी, जिसमें शिमला जिले में 52 किलोमीटर लंबी टिक्कर जरोल गहन नानखारी खमाड़ी सड़क का उन्नयन, कांगड़ा में गज खड्ड पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण और हमीरपुर और मंडी जिलों में अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि यह परियोजनाएं कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी और सड़क सुरक्षा में सुधार लाएंगी, जो राज्य के सभी क्षेत्रों की प्रगति और समृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। केंद्र ने करोड़ों रुपए दिए पर प्रदेश सरकार ने धन्यवाद तक नहीं बोला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी दौरे के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार हिमाचल की हर प्रकार की मदद कर रही है। इसके बाद भी सरकार के मुख्यमंत्री और सभी छोटे बड़े नेता केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। हिमाचल सरकार 2 बार समय से वेतन और पेंशन देने में नाकाम हुई। तीसरी बार भी ऐसी स्थिति आती, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा स्टेट टैक्स शेयर के 1479 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान हिमाचल के लिए किया गया। इसके चलते मुख्यमंत्री यह कहने की स्थिति में है कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को वेतन दे सकते हैं। भाखड़ा बांध का जलस्तर 50 फीट नीचे। 4 माह पहले गोविंद सागर से बाहर निकले जलमग्न मंदिर।
हिमाचल में सामान्य से 18% कम बारिश होने से गर्मियों में उत्तर भारत में जल संकट गहराने का अंदेशा अभी से होने लगा है। बरसात में पानी से लबालब रहने वाला भाखड़ा बांध और गोविंद सागर झील इस बार जलस्तर सामान्य से 50 फीट नीचे चल रहा है। हालात ऐसे हैं कि गोविंद सागर झील में 4 माह बाद फरवरी में जल समाधि से निकलने वाले मंदिर अभी से दिखाई दे रहे हैं। एक मंदिर तो इस बार पूरी तरह से डूबा भी नहीं। हर साल बरसात के बाद भाखड़ा बांध का जलस्तर 1550 फीट पर स्थित रहता है। अभी 1620 है, लेकिन इससे 1500 फीट रहने की आशंका है। शिमला के बाजारों में वेंडिंग जोन पर ब्लू लाइन लगाने का काम शुरू। नगर निगम शिमला अवैध कब्जाधारियों पर शिकंजा कसने जा रही है। नगर निगम शिमला ने बाजारों में वेंडिंग जोन पर ब्लू लाइन से मार्किंग करने का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में सीटीओ चौक से लोअर बाजार के मध्य हिस्से तक ब्लू लाइन से मार्किंग की जा रही है। पहले चरण में 51 दुकानों की मार्किंग का काम पूरा होना है। अगले आने वाले दिनों में पूरे बाजार में मार्किंग का यह काम पूरा होगा। ब्लू लाइन से मार्किंग के साथ सिर्फ चिन्हित स्थानों पर ही वेंडर अपना सामान बेच सकेंगे। अवैध कारोबारियों पर नगर निगम शिमला कार्यवाही अमल में लाएगा। शिमला में घटा सेब उत्पादन, पिछले साल की तुलना में 20,000 मीट्रिक टन की गिरावट। हिमाचल में साल दर साल सेब उत्पादन में गिरावट आ रही है। इस साल भी सेब उत्पादन में करीब 20,000 मीट्रिक टन की गिरावट आई है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद में पिछले साल के मुकाबले करीब 17,000 मीट्रिक टन कम हुई है। प्रदेश में सेब सीजन समापन की ओर है। शिमला के ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों के अलावा किन्नौर, लाहौल स्पीति में बहुत कम सेब बचा है। दिसंबर 2023 से मई 2024 के बीच पर्याप्त बारिश और बर्फबारी न होने के कारण चिलिंग ओवर प्रभावित होने से फसल को नुकसान हुआ। हिमाचल में बदल रही सरकारी स्कूलों की तस्वीर, इंग्लिश मीडियम और स्मार्ट क्लास में छात्रों को मिल रही शिक्षा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई का तौर तरीका बदल रहा है। यह बदलाव प्रदेश सरकार द्वारा गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए सार्थक कदमों के कारण हो रहा है। मंडी जिला के पत्थर उपमंडल के खंड द्रंग 2 के प्राथमिक विद्यालयों में अब स्कूलों में छात्र अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम में LED स्क्रीन और प्रोजेक्टर द्वारा भी पठन पाठन की सुविधा राज्य के प्राइमरी स्कूलों में मिल रही है। मंडी जिले के द्रंग क्षेत्र में प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे आधुनिक तौर तरीकों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिमला को 1334 करोड़ रुपए की सौगात, दुनिया के दूसरे सबसे लंबे रोपवे के टेंडर को मिली मंजूरी। हिमाचल सरकार के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पंख लग गए हैं। शिमला रोपवे के तौर पर देश के पहले और विश्व के दूसरे नंबर के सबसे लंबे रोपवे के लिए NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अग्रिम टेंडर लगाने की मंजूरी मिल गई है। डिप्टी सीएम ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इसकी खुशी साझा की है। शिमला रोपवे 13 किलोमीटर लंबा होगा। ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। डिप्टी सीएम के पास परिवहन विभाग भी है। राजधानी शिमला के ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में रोपवे काम आएगा। सरकार ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी की चेतावनी। भारत सरकार की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। सर्टेन के मुताबिक एंड्रॉयड के V12, V12L, V13, V14 और V15 वर्जन में वल्नरेबिलिटी पाई गई है, जो एक तरह की कमजोरी है, जिसका फायदा उठाकर साइबर हैकर्स आपके डेटा और पर्सनल डिटेल चुरा सकते हैं। ऐसे में वर्जन अपडेट करने की सलाह दी गई है। भारत का कनाडा पर बड़ा एक्शन, पहले फटकारा, फिर उसके उच्चायुक्त को किया तलब। भारत अब कनाडा पर सख्त होता जा रहा है। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के नए आरोपों पर कनाडा के उच्चायुक्त को समन किया है। इससे पहले भारत ने कनाडा के उन संकेतों को बेतुका आरोप बताकर सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या की जांच से जोड़ा गया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।